Unacademy. Let's crack it. Non-banking एक हमने माइक्रो फाइनेंस का क्वेश्चन डाला था चैनल पे, किए थे आप लोग? सही भी हुआ था? क्या हमने तो पढ़ाया ही नहीं था? हाँ, गेस कर लिए? ग्रेट। कल का न्यूज़पेपर पढ़े? कल का न्यूज़पेपर पढ़ के कितने लोग आए हैं? पेपर पर नहीं देखते हो? संडे हमारा होता है भाई। हाँ, तो संडे को पेपर नहीं आता क्या? तब संडे था, किसने बोला? संडे को तो ज्यादा पढ़ना है। एक सप्ताह का जो न्यूज़पेपर छूटा है वो भी पढ़ना है संडे को। क्यों नहीं पढ़े पेपर? अच्छा, इसमें से कितने लोग मतलब पेपर पढ़ते ही नहीं है, मतलब दे डिपेंड ऑन मैगजीन? अच्छा, क्यों? देखो, जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो या पढ़ लिए हो उसकी न्यूज आपको समझ में आनी चाहिए। रेलिवेंट न्यूज, मतलब जो इरेलीवेंट है चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो सब्जेक्ट, लेकिन आप तो पढ़े ही कहाँ हो कुछ, अभी तो इकोनॉमी शुरू है ना। अच्छा, ओके, ठीक। वो तो हम पूछने वाले हैं, आप नहीं पूछोगे। वो हम पूछने वाले हैं ना, वो आप अभी तो हम पूछना शुरू किए, तब तक उसी में आपसे कि बढ़िया है सर आगे कुछ पूछे उसके पहले ही पूछ लो। चलो ठीक है, अभी तो आप लोग की क्लास शुरू हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं भूल गया था कि किस बैच में हूं मैं, ठीक है। तो अभी तो आपकी इकोनॉमी की 8-10 क्लासेस हुई हैं, बट इकोनॉमी का न्यूज समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे कल एक इकोनॉमी का न्यूज था, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। इधर देखो आप बोर्ड पे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 कैटेगरी, ठीक है। चलो पहले इसी को बता देते हैं, या नहीं इसी दर से बताते हैं। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दे हैव बीन क्रिएटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक सेक्टर्स. There are certain sectors in the economy which government thinks are very important from job perspective, from social perspective, from international trade perspective. So those sectors which are very important for the government doesn't want any shortage of funds for those sectors. So government has created special institutions for them. Government has created focused institutions for those sectors, so that कि उनकी जो credit needs हैं that should be satisfied, ठीक है। उनके लिए specialized institutions government has created. They are called development financial institutions. इस पे भी हम आपको आगे डिस्कस करेंगे कि उनका क्या रोल होता है, कैसे होता है, बट देयर इज अ कैटेगरी, ठीक है। अभी आपको हम DFIs क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये 1-2 क्लास बाद आप पढ़ोगे, बट यू शुड नो कि हाँ देयर इज अ कैटेगरी,
So sector specific financial institutions targeting those specific sectors, उस specific sectors को lending, ठीक है. So one is NABARD. So it is for which sector? National Bank for Agriculture and Rural Development. It is for agriculture and rural sector. Then Exim Bank. Then National Housing Bank. National Housing Bank, NHB. Then SIDBI. Then Mudra Bank. Then recently create हुआ NA. All these are owned by government of India. ठीक है. So time to time different governments have created these institutions specifically focusing on those sectors. For example, NABARD. इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने रूरल सेक्टर पे फोकस करने के लिए दे क्रिएटेड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन 1982. ठीक है. सो NABARD का बेसिक पर्पस क्या समझो. पहले तो ये आप ऑपरेशन समझो कि कैसे होता है. ऑलरेडी बैंक्स देयर आर. अब आप पूछोगे सर आरआरबी तो था ही, फिर NABARD का क्या जरूरत है. ठीक है. सो सच अ ह्यूज कंट्री, one type of organization cannot fulfill all the needs. इसलिए for specific sectors government has created more institutions. ठीक है. So National Bank for Agriculture and Rural Development. तो government क्या करती है आप समझो. Let's say 1982 it was created. So government every year collects tax. Government collects tax. With that tax money in 1982 government created NABARD with certain funds. Now NABARD started lending that fund. फिर वो फंड धीरे धीरे ग्रो करने लगी. Maybe after 10 years, government thought कि this institution should have more funds so that it can increase lending. So government further अपने budgetary resources it can put funds. So NABARD funds keeps on growing. समझ गए? So NABARD lends for the agriculture and rural sector. But if you are a farmer and you went to NABARD saying कि give me loan for agriculture, NABARD will not give you. NABARD does not give loan directly to farmers. So what NABARD का purpose क्या है? NABARD gives loan to all these institutions. इसको नहीं देती जनरली, but here NABARD gives loan to scheduled commercial banks, cooperative banks for onward lending. Refinancing institutions हैं, ये जो institutions है ना, they have not been mostly created to directly lending. Mostly they are refinancing institutions. They give loan to commercial banks and cooperative banks and ask them that you lend to these specific sectors. So if you are a farmer, you cannot come to NABARD and asking for loan. You will go to, suppose you went to ICC Bank. So ICC Bank has borrowed from NABARD, or NABARD has given funds to ICC Bank, and that ICC Bank can lend it to you. In the same way, Exim Bank, Export-Import Bank. So Export-Import Bank, there are companies who are exporting, उनको देते हैं. जैसे for example, government wants to increase trade, so government wants to increase export mostly. ठीक है, export increase करना चाहती है. It is for both Export-Import Bank, but suppose government wants to increase exports. So suppose Indian mangoes are being purchased by Europe. So Europe trader will be purchasing Indian mangoes. But that Europe का जो trader है, he is facing some financing issue. He doesn't have the money to purchase from here. Then Exim Bank gives loan to that trader in Europe, so that our exports can be increased. समझ रहे हो? A lot of inputs we
procure, we import for our businesses. So if that importer in India is not able to purchase, they have the financing need, then Exim Bank is. ठीक है, अब इसमें तो बहुत कैटेगरी के लोन के प्रोडक्ट्स हैं, सब में नहीं जाना, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए. नेशनल हाउसिंग बैंक. नाउ इफ यू वांट टू परचेज अ हाउस, you cannot go to NHB asking for loan. NHB will give loan to banks, commercial banks, cooperative banks, and then they give onward lending to the individual customers. अच्छा देखो, NABARD जैसे I said कि doesn't give directly to farmers, but it may be possible that UP में there is a particular entity who is constructing a canal. Then NABARD can give it to that institution, entity constructing a canal. Individual level पे नहीं देता directly funding. Individual level पे it doesn't give direct funding, but जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस नेशनल हाउसिंग बैंक, इंडिविजुअल पर्सन को दे मे नॉट गिव डायरेक्ट लेंडिंग, बट इंस्टीट्यूशंस को दे देते हैं. ठीक है, इंस्टीट्यूशन लेवल पे नेशनल हाउसिंग बैंक, सपोज करो देयर इज अ मेजर कंपनी हु इज गोइंग टू ऑफर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, सो एनएचबी कैन गिव इट टू देम. तो ये सारे आप सेक्टर देखो कि फॉर सोसाइटी रीजंस, फॉर एम्प्लॉयमेंट रीजन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज द रीजन गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड दीज बैंक्स. और सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड 100%. सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एमएसएमई एंटरप्राइजेस. ठीक है, सो इफ एन एमएसएमई एंटरप्राइजेस वांट्स लोन, दे कैन टेक इट फ्रॉम सिडबी. ठीक है, आज की डेट में ये सब इंडिविजुअल लेवल पे डायरेक्टली नहीं देते हैं, बट एंटरप्राइज लेवल, एंटिटी लेवल पे दे गिव डायरेक्टली. मुद्रा बैंक इज फॉर विच सेक्टर? तो एमएसएमई के लिए तो ये बोल दिया हमने. आई एम सेइंग कि ऑल दिस इज फॉर डिजिटल फॉर स्पेसिफिक सेक्टर. सो मुद्रा बैंक इज फॉर विच सेक्टर? कब क्रिएट हुआ, कुछ आइडिया? कितने साल पहले मुद्रा बैंक? 50 साल पहले, मोदी जी के आने के बाद. ठीक है, तो मोदी जी के आने के बाद मुद्रा बैंक गॉट क्रिएटेड इन 2015. ठीक है, तो थोड़ा आइडिया लगाओ, इस टारगेटिंग फॉर विच सेक्टर? स्मॉल एंटरप्राइज को तो सिडबी है ना उधर. सर्विस सेक्टर तो अनअकैडमी भी है. देखो, मोदी जी का बैकग्राउंड समझते हो, जानते हो क्या करते थे पहले? सही बता रहे हैं. सो द ह्यूज इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया. इनफॉर्मल सेक्टर समझते हो, बताया ना. इनफॉर्मल बिजनेसेस मींस दोज हु आर नॉट रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट रेगुलेशन में नहीं आते, नॉट रजिस्टर्ड एंड दे आर नॉट पेइंग टैक्सेस. जैसे जो बाहर चाय बेच रहा है, जो अपना बुटीक या पार्लर चला रहा है, वो ठेला वाला है, ऑल दीज आर इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस. सो मुद्रा बैंक हैज बीन क्रिएटेड टू गिव फंड्स टू इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि मोदी रियलाइज दैट इन इंडिया देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, which are mostly informal businesses, small enterprises. उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, but they are not able to get, informal enterprises are not able to get formal finance. So Mudra Bank is a way to provide formal finance to informal businesses. ठीक है, so Mudra Bank में the maximum loan that is given is 10 lakhs. 3 products are there, 3 loan products are there: शिशु, किशोर, तरुण. याद रखने की जरूरत नहीं है. 50,000 का लोन है, 5 लाख का लोन है, 10 लाख का लोन. So if you are doing some informal businesses, you can opt for Mudra loan. But if you are selling tea and you cannot go to Mudra Bank directly, refinance करता. So you will go to SBI and you will say that I want Mudra loan. So SBI के पास, SBI will give you Mudra loan. From where SBI has got the funds? From Mudra Bank. So in 2015, Government of India from its budgetary resources created this organization. ठीक है, created this organization and it had funds. So once they will start lending, this fund will grow. Suppose after 20 years, Yogi ji aate hain. He thinks that we should increase the fund for this Mudra Bank. So in that year, that tax resources which has been raised, he can again put 1,000, 2,000 crore to increase the bank size. So in this way, the bank size funding is growing and they are lending to these specific sectors. So जो basic important sectors are, for example, 2 years back, this has been created, National Bank for Financing Infrastructure Development.
ठीक है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. नाउ यू नो दैट देयर इज अ लॉट ऑफ huge focus of government on infrastructure sector. Infrastructure sector requires huge funds, so they are finding it difficult. ये सब डिटेल में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पढ़ोगे आप, ठीक है, कि क्या इशूज है कैसे, बट बता रहे हैं. तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को टारगेट करने के लिए गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड दिस डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 100% राइट नाउ ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो टाइम टू टाइम पिछले 50 साल पहले भी क्रिएट हो तो होते आए हैं. फॉर स्पेसिफिक सेक्टर्स they generally don't lend directly to individual levels, institutions level पे रेज करते हैं, फिर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज को देते हैं. ठीक है, समझ गए. ऑफ कोर्स दे डोंट एक्सेप्ट डिपॉजिट. देन नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज, कोई एग्जांपल एनबीएफसीज का, मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस. तो आप मूवीज देखे होंगे, बहुत पुरानी मूवीज, तो उसमें जो मनी लेंडर्स होते हैं विलेज में, दे एक्सप्लॉइट द पीपल. ठीक है, बेस्ट एग्जांपल मदर इंडिया देखोगे तो, ठीक है. सो दे एक्सप्लॉइट द पीपल. जो मनी लेंडर्स थे, दे वर फॉर्मल और इनफॉर्मल? इनफॉर्मल. नाउ दे हैव established their firm, they have become a formal business and they are called NBFCs. वही है ये लोग, ऐसा नहीं कहो. they are a very important part of the economy. of course, देखो कौन नहीं है इस कैपिटलिज्म में ना, सब लोग एक्सप्लॉयटेशन या पैसा ही है सब. ठीक है, तो दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ. बहुत सारे लोग हैं जिनको बैंक से लोन नहीं मिल पाता, सो दे गो टू एनबीएफसी. सो एनबीएफसीज आर दीज आर जो पहले जो छोटे छोटे मनी लेंडर्स हैं, दे हैव क्रिएटेड देयर ओन कंपनीज. सो एनबीएफसीज दे डोंट एक्सेप्ट डिपॉजिट बट दे लेंड. सो फ्रॉम वेयर दे गेट फंड्स? एक तो उनका खुद का फंड है, ठीक है. देन आफ्टर दैट एनबीएफसीज दे बोरो फ्रॉम बैंक्स, दे बोरो फ्रॉम कैपिटल मार्केट्स, issuing bonds. They can issue shares, they can get listed, they can borrow from abroad also. So they, कई बार आपको बताए कि आरबीआई डोंट गिव, आरबीआई लेंड करने के लिए देगी एनबीएफसी को, मुथूट फाइनेंस को. जब आरबीआई बैंक्स को नहीं दे रही लोन देने के लिए, वो मुथूट फाइनेंस आप लोन दे दो. भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड, आरबीआई इज अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर बैंक्स. ठीक है, उनको कभी इमरजेंसी में, रिजर्व मीट में दे प्रोवाइड फॉर, बट लेंडिंग का पर्पस आरबीआई का नहीं है. ये 4 बार बोले थे पिछली क्लास में, इसलिए क्यों 4 बार बोले? बताओ 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 क्यों बोले आप? जो चीज बार बार बोल रहे हैं तो ये मत सोचना कि सबका दिमाग सटक गया, एक ही चीज को रिपीट किया जा रहा है. पर्पस है, और आपके दिमाग में वो कंफ्यूजन है. सभी लोग ये सोचते हैं कि आरबीआई लेंड करती. जब व्हेन आई आस्क्ड यू कि व्हेन रेपो रेट इंक्रीजेस, इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, तो सभी को यही समझ में आता है कि अच्छा बैंक्स के लिए लोन कॉस्टली होता है तो दे इंक्रीज. बैंक आरबीआई से पैसा लेता है, जब आरबीआई चार्जेस मोर, सो बैंक्स आल्सो चार्ज मोर. बट बैंक्स don't take money from RBI for lending. Then why when RBI increases repo rate, then why lending rate increases? तो ये कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए 4 बार बोले थे कि आरबीआई doesn't give money for lending. Rarely if there is a very problem तब करता है. ठीक है, रेयरली, बहुत ऐसी प्रॉब्लम है इकोनॉमी में, देन आरबीआई समटाइम्स लेंड. एग्जांपल, उस इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल LTRO. ठीक है, LTRO कितना दिन हुआ? अभी 3 दिन हुआ. अभी देखते जाओ आगे क्या क्या भूलते हो आप लोग. तो एनबीएफसीज दे रेज फंड्स फ्रॉम द मार्केट, बॉन्ड्स इशू करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं, बोरो करते हैं. ठीक है, और उनका अपना खुद का भी तो कैपिटल इज ग्रोइंग. अच्छा, एनबीएफसीज, सो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एनबीएफसीज इन इंडिया एंड मोस्टली प्राइवेट एनबीएफसीज, हर सेक्टर वाइज बेसिकली हैं. ठीक है, श्रीराम मोटर, एवरी सेक्टर में दे हैव एस्टैब्लिश्ड, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस. जैसे कुछ लोगों का मन है कि कोचिंग चलाएं, कुछ लोगों का मन है एनबीएफसी चलाएं. इनको दिन भर 24 घंटा पैसा घूमता है, दे आर मोर.
इसमें एक कैटेगरी है, एक तो नॉर्मल एनबीएफसी हो गया, ठीक है, एक कैटेगरी है एनबीएफसीज एमएफआई, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, a particular class of NBFC. So NBFC MFIs are basically NBFCs only, but there is a restriction on them that how much money you can lend to individuals. समझ रहे हो? How much money you can lend to individuals. तो एक तो normal NBFCs है, you can ask for 10 lakh, 20 lakh loan. But if you have been given a, so see, suppose you want to set up an NBFC, do you require a license from RBI? Yes. So if you want to operate a normal NBFC, you'll apply for a license to RBI and RBI will see the conditions. If you want to apply for a NBFC MFI, then also a license is required. But maybe the conditions are relaxed in case of NBFC MFIs. ठीक है, हो सकता है directly you may not get the license for NBFCs. First you applied for license for NBFC MFIs where conditions are more relaxed because you are lending very small amount. So RBI gave a license, you operated your NBFC MFI for 10 years and then you applied for license of conversion, so then you got it. So NBFC MFIs are NBFCs only, but they have a restriction on how much loan they can give to individuals, और वो लिमिट अभी तक तो आई हैड चेक 1 लाख रुपीस, मैक्सिमम दे कैन लेंड 1 लाख. सो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, अच्छा, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस समझ गया ना? तो एक जस्ट अ क्लास ऑफ एनबीएफसी है, उन पे लिमिट है दैट हाउ मच दे कैन लेंड, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अच्छा, फॉरगेट अबाउट दिस, नाउ यू टेल मी व्हाट इज माइक्रो फाइनेंस. देखो, माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो मीन्स स्मॉल, फाइनेंस मतलब पैसे से रिलेटेड. तो माइक्रो फाइनेंस इंक्लूड्स डिपॉजिट आल्सो, लेंडिंग आल्सो, इंश्योरेंस आल्सो, ऑल दीज प्रोडक्ट्स कम्स अंडर माइक्रो फाइनेंस, बट स्मॉलर लेवल, ठीक है, स्मॉलर लेवल. तो माइक्रो फाइनेंस इंक्लूड्स ऑल डिपॉजिट, लेंडिंग, इंश्योरेंस, एवरीथिंग. बट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइक्रो क्रेडिट? माइक्रो क्रेडिट मीन्स माइक्रो लोन. तो माइक्रो फाइनेंस इज अ जनरल अम्ब्रेला थिंग, उसमें डिपॉजिट, इंश्योरेंस, लेंडिंग सब कुछ आएगा. बट व्हेन आई से माइक्रो क्रेडिट, दैट मीन्स स्मॉल लोन, ठीक, लोन. तो माइक्रो क्रेडिट का जो डेफिनेशन है आरबीआई इज प्रोवाइडेड डेफिनेशन ऑफ माइक्रो क्रेडिट. दे हैव पुट टू restrictions basically. Micro credit is defined as any loan given to poor households. Any loan given to poor households without collateral is called microcredit. Without collateral. तो दो कंडीशन है, without, it should be without, अमाउंट पे नहीं लिमिट है. माइक्रो क्रेडिट में there is no restriction on amount. Micro credit means, so micro finance में several financial activities are there, but micro credit means loan. So micro credit में there are two characteristics. First is without collateral. ये काफी highlighted था इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना. Second is poor household. And how do these poor households are defined? Those whose annual household income is less than rupees. Try to understand, इस पे लोन पे there is no restriction. So even if a 5 lakh loan given to poor households without collateral can be considered as microcredit. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, वही क्वेश्चन हम दिए थे. हाँ, कैसे डिसाइड होता है कितना लोन दे सकते हैं? देखो, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो ऐसा तो बैंक एनबीएफसी पे डिपेंड करेगा.
बैंक पे डिपेंड करेगा। एप्स देखो काफी तरह तो उसमें फ्रॉड है। देखो आप एक चीज समझो, डिजिटल लेंडिंग है वो, तो फर्स्ट यू शुड गेट अ लाइसेंस फॉर लेंडिंग। उसके ऐप तो इज अ वे टू लेंड, है ना, ऐप तो एक तरीका है लेंड करने का, बट इफ यू आर डूइंग लेंडिंग देन यू मस्ट हैव परमिशन फ्रॉम आरबीआई। तो उसमें बहुत लोग अब ऐप आ गए तो इट हैज बिकम क्वाइट इजियर, तो ऐसे ही आप अपना भी कोई ऐप बनाकर उसमें लेंडिंग शुरू कर दी, बट उसमें के लिए भी इंस्टीट्यूशन से अभी आगे भी कैटेगरी बचा हुआ आपको बताते हैं, ठीक है। सो कितना लोन देंगे क्या करेंगे वो तो इंस्टीट्यूशन, जैसे आप गए घर लेने, कितना लोन मिलेगा? अभी नहीं मिलेगा, जॉब ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ और कैटेगरी के लोन मिल सकते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी। देखो आप समझो एक चीज, आरबीआई हैज डीरेगुलेटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे इंटरेस्ट रेट, आरबीआई हैज डीरेगुलेटेड, आरबीआई हैज डीरेगुलेटेड हाउ मच लोन a company will, a bank will give it to you, that RBI has deregulated. RBI नहीं रेगुलेट करना चाहते भाई, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी एंड डिपेंडिंग ऑन द बैंक्स कैपेसिटी यू म्यूचुअली डिसाइड व्हाई आरबीआई विल इंटरवीन। तो विथ टाइम आप देखो 70 इयर्स में आरबीआई हैज डीरेगुलेटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, कुछ चीजें अभी बची हुई हैं, तो दैट मे बी इन फ्यूचर इट हैपेंस। समझ गए? अच्छा, हाँ, एनबीएफसीज में एक और कैटेगरी है जो आप पूछ रहे, जैसे 4-5 years back RBI created a new category of NBFCs. क्रिएटेड है, देखो आप पूछोगे क्यों क्रिएट किया, अभी आप समझो, इट इज कॉल्ड पीयर टू पीयर लेंडिंग, P2P। टू एस लिखते हैं, P2P लेंडिंग, ठीक है। व्हाट इज पीयर टू पीयर लेंडिंग? देखो दिस इज अ इंडिया, इट्स अ मार्केट एंड इट्स अबाउट कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस, ठीक है, इट्स अबाउट कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस। सो टाइम टू टाइम वी कीप ऑन इनोवेटिंग एंड वी वांट टू क्रिएट न्यू सोर्सेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। हम लोग टाइम टू टाइम नए बिजनेस इनोवेट करते रहते हैं, नए बिजनेसेस लाते हैं टू जनरेट इनकम एंड रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। तो कोई इनोवेटिव मॉडल आया, ठीक है, सो गवर्नमेंट ब्लाइंडली उसको, जैसे क्रिप्टो है, गवर्नमेंट चाहे तो एक दिन लॉ लाए एंड इट कैन बी बैंड, ठीक है, एंड देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज गोइंग ऑन रिलेटेड टू दिस, बट व्हाई गवर्नमेंट डिडंट डू? तो देयर आर, भाई एक नया प्रोडक्ट आया है, व्हाई गवर्नमेंट शुड ब्लाइंडली बैन इट अनटिल विदाउट सीइंग इट्स प्रॉस एंड कॉन्स? क्या हो सकता है उसमें कुछ फ्यूचर चल के बहुत ज्यादा इनोवेटिव आइडिया है, या उसमें टैक्स रेवेन्यूज गवर्नमेंट may be able to collect a lot. So immediately government doesn't ban it. So a lot of products businessmen keep on inventing. Government tries to first understand कि इसके क्या positive negatives हैं, and depending on that it takes time. It wants to understand कि अच्छा economy में how it is interacting, and then in future it may decide. तो वैसे ही peer to peer lending का एक concept है. For example, you guys have money and you want to earn more from that by investing, and you guys want money, ठीक है, you guys want money, but you guys are scattered all over India, you don't know each other, ठीक है, but आप लोग के पास पैसा और पैसा कमाना चाहते हो, and you want money, so I created an online platform, ठीक है, I created an online platform, peer to peer, विवेक peer to peer lending corporation, ठीक है, क्रिएट कर दिया। Now you all can, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, you can all come and join my platform. तो उसमें दो लिस्ट दिखेगी, यू गाइज आर विलिंग टू इन्वेस्ट, यू गाइज आर विलिंग टू बोरो, तो सब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, हम लोग एक दूसरे से चैट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो आप दो लोग उस पर देखे मिले कि भाई आपकी उसमें कैटेगरी है, आप पैसा देना चाहते हो, यू वांट मनी, आप बातचीत किए, यू अग्रीड टू लेंड योर मनी एट 10%, ठीक है, एंड यू आर विलिंग टू टेक एट 10%। नाउ क्वेश्चन आता है व्हाई?
Now you are willing to lend at 10% इसलिए because in bank was giving 7.5% FD. ठीक है, shares में आप लगाना नहीं चाहते हो and bank was giving 7.5%, so you thought that let's lend at 10%. आप वही कुछ जरूरत थी, आपने बोरो किया. Now you don't know her, ठीक है, so you'll be doubtful कि भाई पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा. But you want to take a slight risk. आप अगर आपको इनकी प्रोफाइल एंड ऑल दिस प्रोफाइल इज आल्सो देयर कि आप क्या करते हो, आधार सब सारा कुछ प्रॉपर्ली है उसमें. सो इफ यू थिंक दैट कोई प्रॉपर्ली डेली जॉब मतलब रेगुलर जॉब कर रहा है बट ही जस्ट रिक्वायर मनी फॉर 3-4 months एंड यू वांट टू लेंड इट, आपने बात की, आपको ठीक लगा इनकी प्रोफाइल कि अच्छा ही हैज अ पैन एंड आधार, सी इज अ प्रॉपर, तो आप सोचिए चलो 10% अर्न कर लेते हैं, बैंक इज ऑफरिंग 7.5%, तो आप पैसा दोगे. But this money will come to first my company, मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रहा है ना. So you will give money and I will forward this. I will deduct certain nominal charge for my services. So you will pay and it will be forwarded to her and then she will keep on paying जितने महीने. So interest rate, tenure, ये सब कुछ आप लोग म्यूचुअली डिसाइड करो. What if she defaulted? डूब जाओगे आप, पैसा गॉन. तो there is no credit guarantee. तो आप पूछोगे कि सर क्यों देंगे? भाई आप ये समझो कि बहुत लोग दुनिया में ऐसे, ये अनअकैडमी खुला है, कोई गारंटी चल जाएगा? मतलब तो जो आप पैसा लेंड कर रहे हो ना, दिस इज आल्सो रिस्क, दिस इज आल्सो रिस्क. आप समझो इस चीज को. आप लोग कैसे देंगे भाई, कैसे देंगे पैसा? तो यहाँ भी तो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ हैज बीन इन्वेस्टेड. कैन एनीवन गारंटी? किसी भी बिजनेस का नो वन कैन गारंटी. सो द वे वी आर ओपनिंग दिस अनअकैडमी, इन द सेम वे he has given funds, so this is also business, this is also business. समझ रहे हो भाई, पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री इसी पे तो चल रही है. जो पैसा दे रहे हैं भाई, जानने से क्या होता है? जानने वाला नहीं डूबता है क्या? रिलायंस छोटे भाई, सब लोग पूरा देश जानता था, वर्ल्ड जानता था, डूब गए. तो जो भी बैंक का पैसा था वो डूब गया. सो अ न्यू काइंड ऑफ प्रोडक्ट केम एंड by analyzing RBI in 2016-17, RBI allowed that this is a new category of NBFC. If anyone wants, they can establish peer-to-peer lending. ठीक है, उसमें कुछ RBI ने कंडीशंस लगाई हैं. 2-3 इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना चाहिए, बाकी की जरूरत नहीं है. जैसे 1 person how much total it can lend, उस पर रिस्ट्रिक्शन. 1 person how much the total can borrow from this platform, उस पर रिस्ट्रिक्शन है. जो प्लेटफॉर्म है पीयर टू पीयर लेंडर जो ओपन करेगा, दे कैन नॉट प्रोवाइड क्रेडिट गारंटी. गारंटी नहीं देंगे. जैसे आप देना चाहते हो पैसा, आप लेना चाहते हो, मैं झूठ बोल दिया, चलो चलो मिल जाएगा पैसा, छोड़ लो, सो आई कैन नॉट प्रोवाइड दिस गारंटी. ठीक है, कोलैटरल फ्री होता है. और it will always be digital and this money will always be forwarded through the platform. तो आप when you will be lending, it will be through platform. When you will be lending, it will be, when you will be repaying, it will be through platform. So RBI has given license to few companies. And if you want more information, one of my friend has opened a startup peer-to-peer lending in Noida. ठीक, i2ifunding.com करके. ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, थोड़ा पैसा लेंड करो, you will get the full experience. ठीक है. तो a new category of NBFCs कुछ साल पहले RBI has given license. ठीक है. प्राइमरी डीलर्स, हाँ ब्रेक, बस ये दोनों 5 मिनट मैक्स, बस. हाँ अच्छा, इंटरेस्ट रेट पीयर टू पीयर आई जस्ट चेक्ड. वो फ्रेंड बोला क्या तुम भी इसमें लगाओ, बोले so I checked, उसमें इंटरेस्ट रेट वाज अराउंड 8% से लेके 30%. नहीं, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द बोरोवर, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क प्रोफाइल. वो म्यूचुअल है, इंटरेस्ट रेट इज म्यूचुअल. आरबीआई इज नॉट रेगुलेटिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट इज म्यूचुअल. प्राइमरी डीलर्स, 2 मिनट रुक जाओ, देते हैं ब्रेक अभी. ठीक है, बस ये 2 मिनट में कवर हो जाएगा. प्राइमरी डीलर्स, दे आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओनली, दे आर बैंक्स ओनली. ठीक है, बैंक ही है.
they have just been given permission to purchase government securities in the primary market. तो 15-20 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वो बैंक भी हो सकता है, एनबीए कोई भी हो सकता है, बट दे हैव बीन अलाउड टू परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी, तो उन्हीं को प्राइमरी डीलर भी बोलते हैं, ठीक है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज आर प्राइवेट कंपनीज मोस्टली अभी तक है। सो सपोज आई ओपन अ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, तो इनका पर्पस क्या होता है समझो आप। आई विल रजिस्टर विथ ऑल द बैंक्स एंड एनबीएफसीज, और उसमें मैं सारे कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन आई फेच, आई आस्क इंफॉर्मेशन। सपोज इसका एक मैं एग्जांपल देता हूं, यू हैव एन अकाउंट विथ आईसीआईसी बैंक, यू टुक लोन, so credit information company has all the information from the different banks, so I know that you have taken loan. This CIC bank will pass this information to credit information company. Now you took loan from ICICI and defaulted, तो आप सोचोगे कि यार आईसीआईसी से डिफॉल्ट किया तो आईसीआईसी विल नेवर पे, अब तो आपको आईसीआईसी देगा नहीं, बिकॉज आईसीआईसी नो। बट नाउ इफ यू वेंट टू एक्सिस बैंक कि चलो वहां से बोरो करते हैं, सो एक्सिस बैंक बिफोर लेंडिंग इट टू यू, इट विल कनेक्ट विथ सीआईसी to know your credit profile. Now CIC is connected with all the banks and NBFCs. So when you took loan from ICICI and defaulted, ICICI passed this information to CIC. Now when other bank, you are approaching other bank will try to fetch your information from CIC. Okay? So CICs, they register with banks and NBFCs. They collect information of customers and companies from the banks, and they again provide this information to the banks. अभी तक 4 CICs हैं इंडिया में, एक सिबिल करके है, ठीक है, तो क्रेडिट प्रोफाइल आपका स्कोर वो डिक्लेयर करते हैं, और इसी पे कल का न्यूज है, आपका 10 मिनट का ब्रेक है, उसमें मन होगा तो ये न्यूज भी पढ़ लेना, ठीक है। तो प्राइमरी डीलर्स, अच्छा 2 मिनट रुको, और प्राइमरी डीलर्स आर जस्ट financial institutions, it can be banks also. They have been given permission to purchase government securities in the primary market. ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और सुन लो, इतना देर आप लोग रुके हो तो, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, who regulates इंश्योरेंस कंपनी? IRDA, ठीक है। तो यहां पे आप जो मैंने डायग्राम बनाया है, दिस बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव, एनबीएफआई, इसमें 4 कैटेगरी जो नेक्स्ट है, ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ऑल द इंस्टीट्यूशंस आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, बट एनबीएफसी की बात करें तो एनबीएफसी आर आल्सो रेगुलेटेड बाय आरबीआई, but there are, listen carefully, but there are certain NBFCs for which we have created separate regulatory body. For example, insurance companies are also NBFCs. For that we have a separate regulatory body, IRDA. ठीक है, mutual funds, you'll understand later. For that we have created a separate regulatory body, SEBI. ठीक है, so mutual funds, insurance companies, they are all NBFCs only. But since we have a separate regulatory body for them, so they are regulated by those separate regulatory bodies and not by RBI. समझ गए? So most of the NBFCs are regulated by RBI only, but there are certain NBFCs related to mutual funds, insurance funds, ठीक है, venture capital आप आगे बढ़ोगे. For that we have a separate regulatory body. So those regulatory bodies regulate those NBFCs, not RBI. Unacademy.